की बात में सबसे पहले बात करेंगे एल्विश यादव की। बड़ी बात यह सामने आई कि नोएडा में सांपों का जहर बेचने के आरोपी यूट्यूबर एल्विश यादव पूछताछ के लिए लखनऊ में ईडी दफ्तर पहुंचे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने एल्विश को तलब किया था और इस मौके पर एल्विश ने कहा कि मुझे जो कहना था मैं पहले ही कह चुका हूं। आपको बता दें कि ईडी ने एल्विश को 8 जुलाई को बुलाया था, लेकिन विदेश में होने के चलते उसने कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी, जिसके बाद उसे आज बुलाया गया था। एल्विश पर नोएडा में सांपों के जहर की तस्करी के आरोप में एफआईआर भी दर्ज किया गया था और ईडी ने भी इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया था। इसी के तहत लखनऊ में बुलाकर उसे पूछताछ की। एल्विश अपने पक्ष में क्या कहना चाहेंगे आप? इतना बता दीजिए। अपना पक्ष क्या आपको गलत आरोप में फंसाया जा रहा है? गलत आरोप में फंसाया जा रहा है तो क्या कहना चाहिए? तो पत्रकार लगातार सवाल करते रहे एल्विश से कि आप अपने बचाव में क्या कहेंगे, आपका क्या तर्क है। इस पर एल्विश ने चुप्पी साध ली। किसी भी सवाल का कोई भी जवाब एल्विश ने नहीं दिया। और लखनऊ से हमारे सहयोगी राजू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, बताइए क्या जानकारी, पूछताछ के दौरान कौन कौन से सवाल एल्विश के सामने रखे गए और उन सवालों का उसने क्या जवाब दिया? देखिए अमित, सांपों के जहर से जुड़ी तस्करी के मामले में एल्विश यादव पर मार्च में एफआईआर दर्ज की गई थी और 17 मार्च को गिरफ्तार कर उसको जेल भेजा गया था। हालांकि 5 दिनों बाद 22 मार्च को उसकी जमानत हो गई थी, जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस ईडी द्वारा दर्ज किया गया था। उसी मामले में बीते 8 जुलाई को इसे तलब किया गया था, लेकिन इसने ये बताया कि वो विदेश में है, जिसके चलते उसे कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। जिसके बाद आज वो 23 जुलाई को पहुंचा था। आज करीब 11 बजे ईडी दफ्तर पहुंचा था और करीब 6 से 7 घंटे तक एल्विश यादव से पूछताछ की गई। इस दौरान उससे जहरों, जो सांपों का जहर था वो कहां से आता था, उससे जानकारी हासिल की गई, उससे जुड़े सवाल किए गए। साथ ही साथ जो उसके बैंक ट्रांजैक्शन थे, जो पैसों का लेन देन किया गया इस दौरान उसके खाते, और उसके दोस्त जो थे राहुल फजलपुरिया, जिसे पहले भी पूछताछ ईडी ने की थी, उसके बारे में जानकारी हासिल की गई। इतना ही नहीं, इस दौरान जो तमाम इन लोगों के द्वारा जो बड़ी पार्टी होती थी, रेप पार्टीज होती थी, उनमें जो सांपों का जहर नशे के लिए सप्लाई किया जाता था, उससे भी जुड़े तमाम सवाल जवाब किए गए। और साथ ही साथ जो इन लोगों द्वारा, चाहे वो बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियां हो, वो कहां से आई, वो किन के द्वारा खरीदी गई, किस तरह से पार्टी का आयोजन किया जाता था, किस तरह से पूरा नेक्सस चलता था और कौन कौन लोग इस पूरे नेक्सस से जुड़े हैं, इससे जुड़े ईडी ने करीब 100 सवाल एल्विश यादव से किए। हालांकि जो हमारे सूत्र बताते हैं वो लगातार एल्विश यादव एक के बाद एक गुमराह करता रहा, सवालों का गोलमोल जवाब देता रहा, जिसके आधार पर ईडी ने इसे फिर एक हफ्ते बाद यानी कि 30 जुलाई को एक बार फिर से इसे बुलाया है। एक बार फिर ईडी बहुत बहुत